हे हेलो गाइज, गुड इवनिंग। और सब कैसे हो? तो अब हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। और क्लास स्टार्ट होने से पहले वीडियो को लाइक और सब्सक्राइबर और शेयर करना ना भूले, है ना। और बेल आइकन दबाना ना भूले, जिससे कि जो भी मैं वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए, ठीक है ना। हाँ, उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। तो हमने पिछली क्लास के अंदर पढ़ा था, पाचन तंत्र के बारे में हम पढ़ रहे थे। हाँ तो गाइज, हमने यहाँ पाचन तंत्र यानी पाचन तंत्र के अंदर जीभ के बारे में हम पढ़ रहे थे, है ना। ये हमने कंप्लीट कर लिया था कल। ये क्या क्या होता है, क्या है, इस डायग्राम के बारे में हम समझ लिया था। ओके। और हमने यहाँ पे लास्ट की लाइन में मुख गुहा में निकलने वाली दो प्रकार की लाइन स्वतःई ग्रंथि के बारे में हम आगे पढ़ने के लिए बोला था मैंने, है ना। तो आज हम दो प्रकार की लार ग्रंथि है उनके बारे में से स्टार्ट करते हैं, है ना। चलो आओ स्टार्ट करते हैं। हाँ तो स्टार्ट करते हैं क्लास। तो हम पढ़ रहे हैं अब ग्रंथियों के बारे में, लार ग्रंथि के बारे में, जो दो प्रकार की होती है ना। वो देखो, फर्स्ट क्या है। फर्स्ट है टाइलिक या टाइलिन होता है। टाइलिक नहीं है, टाइलिन है ये। ओके। अब इस ग्रंथि का क्या काम है, इस लार ग्रंथि का क्या काम है वो देखो, वो देखते हैं हम। समझाता हूँ। देखो, जो हमारे मुंह के अंदर जो लार होती है ना, मुंह के अंदर जो लार होती है उसके अंदर यानी उसमें उपस्थित होता है एक एंजाइम, है ना। अब वो एंजाइम कौन सा होता है, ये होता है टाइलिन एंजाइम, है ना। कौन सा? टाइलिन एंजाइम। ओके, टाइलिन एंजाइम उपस्थित होता है। और ये क्या करता है, भोजन को पचाने में सहायक होता है ना। यह भोजन की मांड को शर्करा में बदल देता है, मांड को शर्करा में बदल देता है, ठीक है। टाइलिन एंजाइम है भोजन को मांड से जो शर्करा में यानी कि मोल्टेज में बदल देता है, मोल्टाज में बदल देता है, ठीक है। जो बदलने के बाद यह ग्लूकोज में परिवर्तन हो जाती है। क्या? जो हमारा भोजन होता है ना, भोजन जब हम मुख में भोजन को ले जाते हैं तो मुख में जो लार होती है ना, उस लार के अंदर टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। और वो टाइलिन नामक एंजाइम का कार्य होता है कि स्टार्च को मोल्टेज में बदल देता है। इस ऐसे शॉर्ट में ये स्टार्च को मोल्टेज में बदल देता है ना। हाँ वही, जैसे कि लार में उपस्थित एंजाइम, मतलब एंजाइम चबाने की, जब हम भोजन को चबाते हैं तो उसमें एंजाइम यह मिल जाता है टाइलिन एंजाइम। और फिर यह मिल जाता है तो स्टार्च को मोल्टेज में बदल देता है, स्टार्च को मोल्टेज में बदल देता है। और यह स्टार्च ग्लूकोज में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। इसका तो ये काम है, इतना सा। ओके। जो सेकंड एंजाइम है वो कौन सा है? लाइसोजाइम। जो सेकंड ग्रंथि है, लार ग्रंथि है, उसका नाम क्या है? लाइसोजाइम ग्रंथि, ठीक है। अब इसका क्या कार्य है वो देखो। यह भी क्या है, लार में उपस्थित होती है। यह एंजाइम भी लार में ही पाया जाता है ना। अब एंजाइम, अब जो ये होता है ना, ये लाइसो एंजाइम, ये क्या होता है, भोजन के अंदर जो जो जीवाणु होते हैं, भोजन के अंदर जो जीवाणु होते हैं, है ना, जीवाणु होते हैं, उनको नष्ट करने का कार्य करता है। ओके, नष्ट करने का कार्य करता है, ठीक है। क्या? लाइसोजाइम एंजाइम जो जीवाणु होते हैं लार में उनको नष्ट करने का कार्य करता है लाइसोजाइम एंजाइम, है ना। इसका तो ये कार्य, ठीक है। आगे देखो, नोट। मैंने अब इसके हिसाब से देखो, यह भोजन में विष युक्त जहरीली कीटाणुओं को नष्ट करती है। इसके हिसाब से ये है, और मेरे हिसाब से मैंने बता ही दिया, ठीक है ना। अब नोट करके मैंने लिखा है इसमें, नोट में देखो, आँख से निकले आंसू व त्वचा से निकले स्वेद पसीना, ठीक है। तो वह क्या कहलाते हैं? वह एंजाइम पाए, वह एंजाइम ही कहलाता है, वह लाइजोसाइम एंजाइम ही निकलता है, ठीक है। और जो किसके रूप में निकलता है? लवण के रूप में, NaCl के रूप में पाया जाता है, ठीक है। लवण के रूप में निकलता है वो, खारे जैसा नहीं निकलता। क्या? हमारे जब हम कोई काम करते हैं भारी या जिससे हमें पसीना निकलता है तो उस पसीने के अंदर लवण यानी कि नमक जैसा पानी की तरह निकलता है, तो वो उसमें क्या होता है? लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है। वह लाइसो एंजाइम
ही होता है, वो जो पसीना और आँख से जो आंसू निकलते हैं उनमें लाइसो एंजाइमी होते हैं वो। ओके, आगे देखो। नेक्स्ट है, अब मुख गुहा में बनी भोजन की लुगदी को बॉल्स कहते हैं। जब हम मुख में भोजन लेके जाते हैं तो उसके अंदर जो भोजन होता है वो गोल गोल सा बन जाता है ना, तो उसे हम क्या कहते हैं, बॉल्स कहते हैं। उसी लुगदी को हम कह देते हैं बॉल्स। आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि जो हमारे मुख में बनी भोजन की लुगदी को हम क्या कहते हैं, तो क्या बताना है आपको, बॉल्स। बॉल्स के नाम से जानते हैं, ठीक है, किसके नाम से, बॉल्स के नाम से। आगे देखो, आगे स्टार्ट होते हैं गर्शिका, जो कि यह भी एक मुख गुहा से आगे ग्रसिका आता है। उसके बारे में देखो, ये इसका क्या काम होता है। जब भोजन ग्रसिका में प्रवेश करता है, हाँ, ये एक नली होती है, उसमें से होकर जाता है, तो इसमें कोई भी भोजन का पाचन नहीं होता है। ये क्या होता है, हमारे शरीर के मुख से लेकर, यानी कि मुख गुहा के से स्टार्ट होकर, ये हमारा डायग्राम है, ठीक है, ये हमारा डायग्राम है। इस मुख गुहा से दो नलियाँ जाती है, एक तो होती है श्वास लेने की, एक होती है भोजन जाने की, ठीक है। तो वो क्या है, भोजन जाने की जो नली होती है ना, भोजन जाने की जो नली होती है, ये तो श्वास नली होती है, ये भोजन नली होती है, ठीक है। इससे जो भोजन जाएगा, है ना, तो इसमें कोई भी पाचन नहीं होगा भोजन का, ठीक है। ये ओनली भोजन को आगे पास करने का कार्य करता है, ठीक है। इसमें कोई भी भोजन का पाचन नहीं होगा, है ना। आगे देखो, अब ये ग्रसिका क्या कह रहा है इसमें, देखो, मुख गुहा से भोजन सीधा ग्रसिका में प्रवेश करता है, ठीक है। मुख गुहा के आगे आता है ग्रसिका, ठीक है, ग्रसिका में प्रवेश करता है, जो कि भोजन का कोई पाचन नहीं होता उसमें। ओके, ठीक है। अब देखो, आपसे एग्जाम में पूछ ले कि वह कौन सा जीव, जानवर, मनुष्य, जो भी कुछ है, तो वह कौन सा जीव है जिसके अंदर नीला खून पाया जाता है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसको नोट करके लिखा है इसके अंदर, ठीक है। ये हम, हाँ, बीच बीच में क्वेश्चन मैं डाल ही देता हूँ, क्योंकि याद आ जाता है तो डाल देता हूँ ना। देखो, हाँ, जिसका नीला खून पाया जाता है, ओके, नीला खून पाया जाता है, तो वह कौन सा जीव है, तो वह ऑक्टोपस, ऑक्टोपस जीव है जिसका खून नीला पाया जाता है, ठीक है। यह एक ऐसा, एकमात्र ऐसा जीव है, ऑक्टोपसन, ठीक, इस जीव में नीला खून पाया जाता है, ठीक है। आगे देखो, आगे देखो, मिरन मिनरल कोर्टिकाइसिस हार्मोन, मिनरल कोर्टिकाइसिस हार्मोन की कमी से गर्भवती महिला के चेहरे पर छाया पड़ जाती है। हाँ, आप देखते हो हर किसी महिला के, जब जो गर्भवती होती है उस महिला के, उस टाइम, उस समय में महिला के चेहरे पर छाया जैसी पड़ जाती है ना। वो किसके कारण होता है, कौन से हार्मोन की कमी से होता है वो, तो होता है मिनरोलो कॉर्टिकाइसिस हार्मोन, है ना, ये है, देख लो, ये हार्मोन है, इसकी कमी से गर्भवती महिला के चेहरे पर छाया पड़ जाती है। ओके, आगे देखो, अब जो ये है ना, ये हार्मोन कौन सा, मिनरलो कार्टिकाइसिस काइस हार्मोन, यह एड्रिनल ग्रंथि से निकलता है। कहाँ से निकलता है, एड्रिनल ग्रंथि से निकलता है। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। हाँ, पूछ लिया जाता है कि आपसे बताओ कि, हाँ, एग्जाम में पूछ लिया जाता है ना। आगे देखो, आगे आता है अमाश्य। अमाश्य के बारे में स्टार्ट करते हैं हम कि, है ना, अमाश्य के बारे में देखते हैं। अब भोजन कहाँ तक आ गया, गर्शिका से होके हुए आ रहा है, अब वो भोजन जाता है
अमाशय के अंदर। ठीक है, भोजन अमाशय में प्रवेश करेगा तो क्या क्या काम है अमाशय का वो देखो। तो अब हम पढ़ेंगे अमाशय में। गर्शिका से गर्शिका से होके हुए भोजन आ गया अमाशय के बारे में हम पढ़ेंगे अब, है ना। अब देखो, जो अमाशय होता है ना, अमाशय कुछ ऐसा होता है, उसका उनकी संरचना कुछ ऐसी होती है, ऐसी होती है कुछ, है ना, अमाशय का चित्र मेरे हिसाब से। अब ये क्या है, जो भोजन होता है ना, भोजन इस अमाशय में जाता है, क्या ऐसा कुछ होता है, इसमें जो भोजन जाता है, अब ये भोजन है ना, जो इसमें कितने घंटे तक यह रहता है, जो भोजन का पाचन होता है ना, संचित होता है, तो भोजन कितने घंटों तक यहाँ पे रुकता है अमाशय में, तो 3 से 4 घंटे तक इस भोजन इसमें रुकता है। ठीक है, अमाशय में भोजन 3 से 4 घंटे के अंदर रुकता है। ओके, देखो, कर्षिका के बाद भोजन अमाशय में प्रवेश करता है, जहाँ पर भोजन 3 से 4 घंटे संचित यह पचता है, यह रहता है। ठीक है, ओके, है ना। आगे देखो, अब क्या है, इस अमाशय के अंदर है ना, भोजन के अमाशयों में पहुंचने पर है ना, पाइलोरिक ग्रंथियों से जठर रस निकलता है। कहीं कौन किससे, किस ग्रंथि से, पाइलोरीय ग्रंथि से जठर रस निकलता है। यह हल्के पीले रंग का अम्लीय द्रव होता है। ठीक है, हल्के पीले रंग का द्रव होता है। जो अमाशय की जो दीवारें होती है, यानी कि जो ग्रंथियां होती है, उसको बोलते हैं पाइलोरिक ग्रंथियां। क्या इसमें दे रखा है, अमाशय की दीवारों पर जठर ग्रंथियां पाई जाती है, तो इसका मतलब जो वो दीवार है उसको हम बोलते हैं पाइलोरिक ग्रंथि। पाइलोरिक ग्रंथि से जठर रस निकलता है और यह हल्के पीले रंग का पाया जाता है। जो जठर रस होता है ना, वह हल्के पीले रंग का होता है। ओके, हल्के पीले रंग का होता है। हाँ, और आगे देखो, और जो अमाशय है ना, अमाशय है उसमें ऑक्सीटिन कोशिकाओं से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है ना, और अमाशय के अंदर से ऑक्सीटिकिशन यानी कि ये होता है, देखो लिख के बताता हूँ मैं आपको। ऑक्सीटिन कोशिका, है ना, से एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है। ठीक है, निकलता है, जो भोजन के साथ आए हुए जीवाणु को नष्ट करता है ना। क्या, अमाशय में जाता है और यह अमाशय के अंदर ऑक्सीटिन कोशिकाओं से हाइड्रोजन व हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है, जो कि हमारे भोजन के साथ आए हुए जीवाणु को नष्ट कर देता है। अब वो नष्ट कौन करता है, ऑक्सीटिन कोशिका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकालता है, जिससे कि जीव आए भोजन से जीवाणु को नष्ट कर देता है। ठीक है, अब एंजाइम की जो क्रिया होती है वो तीव्र कर देता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो भोजन के माध्यम से जो अम्लीय बंधन देता है, जिससे कि लार की टाइलिन की क्रिया समाप्त हो जाती है। ओके, लार की टाइलिन की क्रिया समाप्त हो जाती है। आगे देखो, ये क्या था, इसमें मैं मेरे हिसाब से बताया था उसे, किताब को देख के कैसे भी। अमाशय की दीवारों को हम जठर ग्रंथियां पाई जाती है, जिसे हम जठर रस निकलता है, स्रावित होता है, उत्सर्जित होता है। इन तीनों शब्दों के बारे में आप देख लेना, समझ में आना चाहिए आपको। आगे देखो, अब देखो जठर रस का पीएच मान कितना होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट वेरी मोस्ट। ओके, क्या मोस्ट, ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन ये। ठीक है,
अब ये क्या है, जो पीएच मान पूछ रहा है ना किसका, जठर रस का पीएच मान कितना होता है 1.5, इसके अंदर दे रखा है, मतलब है, होता है, ठीक है। हाँ, जठर रस का जो पीएच मान होता है वो होता है 1.5 पीएच होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे देखो, आमाशय की दीवारों पे जो जठर रस ग्रंथियां पाई जाती है उसको जठर रस भी कहते हैं, ये तो देख लिया हमने, है ना। आगे देखो, अब जो जठर रस होता है ना, जठर रस, वह HCl भी बोलते हैं इसे, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका फुल फॉर्म है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ओके। अब देखो, भोजन को अम्लीय बनाना तथा एसिडिटी हेतु प्रयुक्त, एसिडिटी प्रयुक्त, आगे देखो, ग्रेस्टिक लाइपेज वसा का पाचन करता है, क्या, जो एम्पलीफाइज वसाओं को ग्लिसरीन या फैटी एडिशन में परिवर्तित करता है, ये किताब के बता रहा हूँ मैं, ना। पेशियन ये प्रोटीन का पाचन करता है, ओके। अब वसा का पाचन कौन करता है, ग्रेस्टिक लाइपेज तो वसा का प्रोटीन करता है, क्या, ग्रेस्ट्रिक लाइपेज तो वसा का पाचन करता है, और पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है, ठीक है। आगे देखो, अब देखो, ये रेनिन होती है, रेनिन, इसमें दूध में केसिन प्रोटीन को फाड़ता है, ओके, दूध में प्रोटीन को फाड़ता है, दूध में केसिन प्रोटीन को फाड़ता है ना। रेनिन बछड़ों में पाया जाता है। अब जो ये दूध होता है ना, उनके अंदर जो वो होता है, क्या नाम से, रेनिन बच्चों, जो रेनिन होता है बच्चों में, बछड़ों में पाया जाता है, ठीक है। अब गृहिणी के बारे में हम देखते हैं, 2-3 ये लाइन है, इसको तो आज पढ़ेंगे और बाकी कल है जो स्टार्ट करेंगे उसके विस्तार से पूरा पढ़ेंगे, है ना। देखो, गृहिणी अमाशय के बाद भोजन गृहिणी में प्रवेश करता है, अमाशय में आ गया, पहले तो मुख में आया, ठीक है ना, फिर गृहिणी में आ गया, वो देखो, अमाशय के बाद भोजन गृहिणी में प्रवेश करता है, ओके। भोजन गृहिणी में किसके रूप में प्रवेश करता है, क्राइम के रूप में प्रवेश करता है। भोजन अमाशय में, अमाशय से आगे की ओर गुंजन गति के कारण आगे बढ़ता है। आपसे पूछ लिया जाए कि भोजन अमाशय से आगे की ओर किस गति के कारण बढ़ता है, किसके कारण बढ़ता है, तो आपको बताना है क्रमानुगुंजन गति, क्रमानुगुंजन गति के कारण बढ़ता है। क्वेश्चन है बेस्ट, पूछ लिया जाए कि आपसे अमाशय से जो आगे की ओर जो भोजन बढ़ता है वह किस के कारण बढ़ता है, तो क्रमानुगुंजन गति के कारण बढ़ता है, ठीक है। आगे देखो गाइज, आज के लिए इतना ही रखते हैं, ओके। अपना टाइम हो गया, 18 मिनट हो चुकी है ना। हमने 25 मिनट तक पढ़ाने की वो की है, 10 से 25 के बीच हम पढ़ाएंगे, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, ओके। और गाइज ये तो कंप्लीट करो, बाकी अगले नेक्स्ट दिनों में मैं बहुत अच्छा पढ़ाने की कोशिश करने वाला हूँ, क्योंकि मैं अच्छे नोट्स तैयार कर रहा हूँ और भी अच्छे तरीके से पढ़ाऊँगा। ये मैंने बनाए थे, आधे अधूरे लग रहे, मतलब अच्छे से नहीं बन पाए वैसे तो, और अच्छा बना रहा हूँ मैं, सब किताबों से पढ़ पढ़ के, और मैं अच्छे बना रहा हूँ नोट्स, ठीक है ना। और देखता हूँ, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, और अच्छा नहीं लगे तो आपकी मर्जी, है ना। और जो मुझसे कोई गलती हो तो उसे माफ़ करना प्लीज़ गाइज, है ना। मगर कोशिश पूरी पूरी कर रहा हूँ मैं आपको पढ़ाने की, समझाने की, है ना। और जो भी कोई मिस्टेक हो पढ़ाने में, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट करे, उसको मैं उससे समझाने की कोशिश करूँ। और मेरे ये वीडियो फर्स्ट टाइम बना रहा हूँ, है ना, तो ऐसा तो झिझक तो रहती है हर किसी को, है ना, पढ़ाने की। हर एक मतलब हर एक के टीचर के अंदर एक जुनून होता है पढ़ाने का, मगर वो निकालने में, उसको निकलने में थोड़ा टाइम निकलता है ना। आपके अंदर भी एक टीचर है, मगर वो नहीं कर पाते हो आप, है ना। चलो ठीक है, बाय, गुड इवनिंग।
इसके कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें। ओके बाय। तो कल पढ़ेंगे हम गृहिणी के बारे में।